ये महोदय, मैं बताता हूँ, ये हमारे गांव का है और जब मैं लेबर मिनिस्टर उस समय का हुआ है और इतने वर्षों में इस रफ्तार से बढ़ा तो कैसे हो सकता है? कैसे इस आपके उत्तर पर विश्वास कर लिया जाए कि ये काम हो जाएगा? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में अफसरों से सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि सभापति भी परेशान है। बता दें कि आज जैसे ही बिहार विधानसभा में भोजपुर जिले के ITI पॉलिटिकल भवन के निर्माण का मुद्दा उठा तो तुरंत सभापति अवधेश नारायण सिंह ने ये कह दिया कि जब तक भोजपुर जिले के DM वहां पर बने रहेंगे तब तक भोजपुर जिले में ITI का निर्माण कभी नहीं हो सकता। तो जहां एक तरफ आम लोग बिहार के अफसरों से परेशान हैं तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा नजारा भी देखने को मिला जहां पर सभापति ने ही भोजपुर जिले के DM पर आरोप लगाए और ये कहा कि अफसरशाही की वजह से बिहार के भोजपुर जिले में ITI पॉलिटिकल भवन का निर्माण नहीं हो रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जब तक वो DM वहां पर बने रहेंगे तब तक भोजपुर जिले में ITI भवन का निर्माण नहीं हो सकता। क्या कुछ हुआ बिहार विधानसभा के अंदर, किस तरह से सभापति अवधेश नारायण सिंह ने ये आरोप लगाए और भोजपुर जिले के DM को लेकर क्या कुछ बहस छिड़ी, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। ये ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की बात श्रीमान, हम सब लोगों ने आग्रह किया है कि वहां पे अविलंब एक ITI खुले ताकि वहां के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का मौका मिल सके। जवाब नहीं आया है इसका। जी क्या जवाब है? लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूं सर, आया हुआ जवाब। वस्तु स्थिति यह है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पीरो कोथुआ के भवन निर्माण हेतु जिला अंतर्गत राजस्व ग्राम कोथुआ थाना नंबर 40 में कुल 2.52 एकड़ भूमि लीज पर ली जानी है। इस हेतु निदेशालय स्वीकृत्यादेश संख्या 1902 दिनांक 16/12/20 के द्वारा कुल 62,90,477 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति विभाग के द्वारा प्रदान की जा चुकी है। इस क्रम में समाहर्ता भोजपुर आरा के पत्रांक 222 दिनांक 10/3/21 एवं पत्रांक 221 दिनांक 10/3/21 के आलोक में निदेशालय पत्रांक 2007 दिनांक 21/6/21 द्वारा सतत लीज पर ली जाने वाली भूमि के निबंधन हेतु प्रचार्ज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पीरो कोथुआ भोजपुर को नामित किया गया है एवं निदेशालय पत्रांक 2009 दिनांक 21/6/21 के द्वारा सतत लीज पर लेने हेतु संभावना जांच समिति के लिए 2 पदाधिकारियों को नामित करते हुए समाहर्ता भोजपुर आरा को सूचित किया गया है। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई समाहर्ता भोजपुर आरा के स्तर से की जानी है। विदित हो कि उक्त संस्थान के भवन निर्माण कोथुआ ग्राम में ही किया जाना है। जमीन अधिग्रहण के पश्चात ही संस्थान हेतु भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। ये महोदय, मैं बताता हूँ, ये हमारे गांव का है और जब मैं लेबर मिनिस्टर उस समय का हुआ है और इतने वर्षों में इस रफ्तार से बढ़ा तो कैसे हो सकता है? कैसे इस आपके उत्तर पर विश्वास कर लिया जाए कि ये काम हो जाएगा? कितना कुछ समय निर्धारित हो कि इतने समय में कम नहीं, और उस DM के रहते हुए तो नहीं हो सकता है। इस पर हम वस्तु स्थिति ये है इसकी कि तुरंत इसका भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसी हफ्ते इससे संबंधित पत्र हम लोग निकालने वाले हैं। समाहर्ता की रिपोर्ट भी जवाब तैयार होने के बाद कल देर शाम को मिल गई है, तो इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और तय किया जाए। 1 महीने का हो टाइम तय किया जाए, समय तय किया जाए। आपने कहा कि मतलब आपने जब इसको संज्ञान लिया है, गंभीर मामला है, 1 महीना का समय लिया जाए और उसको करके बताया जाए। वित्तीय वर्ष में भूमि बहुत हो गया। इस वित्तीय वर्ष अभी 4 महीना बाकी है हुजूर, और ये साल में कर दिया हुजूर। भूमि अधिग्रहण की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में महीने 2 महीने का समय लग जाएगा। कोई झूठा आश्वासन सदन में मैं देना नहीं चाहता हूं। मैं तो 1 साल में आया हूं। आते पहला पत्र जो है शपथ ग्रहण के 4 दिन बाद पत्र इसको संज्ञान में लेते हुए लिखा हूं और तभी ये यहाँ पहुंची है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सदन को कि इसी वित्तीय वर्ष में हम भूमि अधिग्रहण कर लेंगे और उम्मीद है कि अगले वित्तीय वर्ष में शानदार जानदार भवन वहां बन जाएगा और पढ़ाई चालू हो जाएगी। अगले वित्तीय वर्ष में हो जाएगा, ये आप कह रहे हैं, आपको धन्यवाद है।
लेकिन हमें इस आश्वासन पर विश्वास नहीं है, इसलिए कि 2007 से लेकर के 2021 हो गया, अभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। मंजूर कर लिया जाए, एक कदम भी आगे नहीं एक बढ़ा। साल का। और आप ये फिक्स कीजिए कि अगर 3 महीना में जमीन नहीं हुआ तो क्या कार्रवाई कीजिएगा, क्या कार्रवाई कीजिएगा? बिल्कुल, भूमि अधिग्रहण का जो मैंने समय तय किया है हम उस पर कर लेंगे। अगर संबंधित अधिकारी अगर इसको नहीं कर पाएंगे तो हम कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देते हैं। सर, ये तो आसन की गरिमा का सवाल है, क्वेश्चन से मतलब नहीं है, मतलब है आसन से। आसन हमारा अगर किसी तरह का नियमन कर रहा, अपना पीड़ा बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहां के जो भी इस विभाग के लोग हैं उन पर तो देर अंधेर बगैर किसी किंतु परंतु इफ बट के किसने रोका, क्यों रोका, उसको भाषा सदन की समझा देनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी, मैं आपको बता देता हूं, ये कैबिनेट से पास हुआ है, जगह का नाम। इसके बाद भी आपके एक आए थे प्रधान सचिव, वो जगह ही बदल दिए, कहे कि अब दूसरे जगह होता। कैबिनेट से जब किया हुआ है जगह का, वहां पर किया गया है, तो उसको मंत्री प्रधान सचिव कैसे बदल सकते हैं? लेकिन आपको मैं धन्यवाद दूं कि आपने उसी जगह पर बनाने के लिए कहा है, लेकिन गति थोड़ा चाहिए। और ये जरूर कहिए कि उस तक मार्च तक अगर नहीं हो जाता है तो जो जो लोग इसमें संलग्न है पदाधिकारी, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? मैंने पहले ही कहा आपसे कि मार्च तक सतत जमीन लेने का काम हम लोग कर लेंगे। इसमें पैसा उपलब्ध है, भवन निर्माण में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जमीन की वजह से ही ये रुका हुआ था। हम जब से आए हैं तब लगातार इस पर कार्य करते हुए इसको इस स्थिति में ले आए हैं। इस जवाब अगर कोई भी अधिकारी जो हम सदन को आज आश्वासन देते हैं इसकी पूर्ति करने में बाधक बनेंगे, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये जो ध्यानाकर्षण है वो स्वतः बजट सत्र में फिर से आएगा, और उसमें आपको उसके पहले आपको इस पर तैयार होकर आएगा, जवाब दिएगा, स्वतः आ जाएगा ये बजट सेशन में। सदन की कार्रवाई 2:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। जी हाँ, तो 2 बजे तक दे दीजिएगा। ठीक, दे दीजिएगा, अब आएगा तो